रात का समय था। बूडापेस्ट की संकरी गलियां सन्नाटे से घिरी थीं। ठंडी हवा पुराने पत्थरों से टकराकर अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ बना रही थी। इसी सन्नाटे में एक लड़की तेज़ी से भाग रही थी। उसका नाम एलेना था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें बेतरतीब थीं और उसके दाएं हाथ की कलाई पर एक छोटा सा भूरा दाग दिखाई दे रहा था। दाग बहुत हल्का था, लेकिन अजीब तरह से डरावना लग रहा था, जैसे किसी छुपे हुए राज की मुहर हो। एलेना बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर अचानक एक पुरानी इमारत के सामने रुककर दरवाजे के अंदर घुस गई। ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है 5 दिन पहले, जब बुडापेस्ट में ठंड अब भी बढ़नी शुरू हुई थी और शहर के लोग शाम के कैफ़े में आराम से बैठकर गर्म चॉकलेट पीते थे। एलेना और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मार्टा यूनिवर्सिटी से लौटी थी। दोनों हंसते हुए नदी के पास वाले पुल से गुजर रही थी। पानी में रात की रोशनी चमक रही थी। मार्टा बहुत खुश थी, क्योंकि उसे उसी दिन विदेश में नौकरी का ऑफर मिला था। उसने एलेना को गले लगाकर कहा कि जिंदगी आखिरकार सही दिशा में जा रही है। एलेना ने भी खुशी दिखाई, लेकिन उसके चेहरे में कुछ छुपा हुआ डर था। मार्टा ने पूछा, क्या बात है? पर एलेना ने कहा, कुछ नहीं। उसी रात एलेना और मार्टा एक पुराने खाली वेयरहाउस के पास पहुंची। मार्टा को ये जगह खराब लगती थी, लेकिन एलेना किसी कारण से उसे अंदर लेकर गई। अंदर अंधेरा था, खालीपन में हर आवाज़ गूंजती। एलेना ने कहा कि उसे मार्टा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। दोनों रुककर खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी और तभी अचानक मार्टा ज़मीन पर गिर गई। उसकी सांस टूट चुकी थी, वो हिल नहीं रही थी और उस पल में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, मार्टा और एलेना। किसी को सच पता नहीं चला कि क्या हुआ। किसी ने चीख नहीं सुनी, किसी ने मदद नहीं मांगी। एलेना ने अपने कांपते हाथों से मार्टा को छुआ। उसका हाथ खून से भीगा हुआ था। वो डर गई। अगर पुलिस आती, अगर किसी को पता चलता कि वो अकेली थी, तो हर शक उसी पर आता। कांपते मन से उसने एक फैसला लिया, वो सच्चाई छुपाएगी। एलेना ने मार्टा के शरीर को अंधेरे में धकेल दिया, टूटे हुए लकड़ी के पीछे। उसने अपने कपड़ों से खून पोंछा और चुपचाप वहाँ से निकल गई। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसी रात जब वो घर पहुँची, उसने अपने दाहिने हाथ पर एक हल्का सा दाग देखा। उसे लगा ये खून के निशान का रंग है, लेकिन अगले दिन वो दाग मिटा नहीं, उल्टा और गहरा हो गया। दूसरे दिन उसने ये बात नज़रअंदाज कर दी। वह यूनिवर्सिटी गई, सामान्य की तरह क्लास ली, लेकिन उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात को जब उसने सोया, उसे सपना आया। सपने में मार्टा अंधेरे में खड़ी उसे देख रही थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी और आवाज़ टूटी हुई। उसने कहा, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? एलेना ने सुना, लेकिन सपना जैसे असली हो। सुबह जब वो जागी, उसके हाथ का दाग और काला हो चुका था। तीसरे दिन एलेना की हालत बिगड़ने लगी। जब भी वो दर्पण में देखती, उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे डर था कि शायद उसका दिमाग उसका पीछा कर रहा है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को जब वो नदी के किनारे खड़ी थी, उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और उसके हाथ का दाग जला, जैसे किसी ने गर्म लोहे से छुआ हो। वह चीख उठी, पर आसपास कोई नहीं था। चौथे दिन सच्चाई और डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी उसे लगा उसकी किताब पर किसी ने पानी गिराया है, लेकिन वो पानी नहीं था, वो खून की बूंदें थीं। उसने आंखें मली, दोबारा देखा, सब गायब। लेकिन उसी पल लाइब्रेरी की खिड़की अपने आप खुल गई और वही डरावनी आवाज़ गूंजी, कब तक छुपाओगी? वो घर भागी, दरवाज़ा बंद किया, पर कमरे में अंधेरा था और अंधेरे में वही साया था, मार्टा की परछाई। एलेना का शरीर कांप रहा था। उसके हाथ का दाग अब नीला काला होकर फैल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे नसों में झर दौड़ रहा हो। उस रात उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें मारने का इरादा नहीं किया, मैं सिर्फ गुस्से में थी। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में चली जाओगी। कमरे में खामोशी थी, पर उस खामोशी में एक भारी बदला छुपा था। 5वें दिन सुबह पुलिस ने खबर फैलाई कि वेयर हाउस में एक शव मिला है। शहर में हलचल थी।
पर एलेना वहीं खड़ी थी, खिड़की के पास, और उसके हाथ का दाग उसके पूरे हाथ तक फैल चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। ऐसा लगता था जैसे वो जागते हुए भी मर चुकी है। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। पड़ोसी अंदर आया और उसने देखा कि एलेना ज़मीन पर बैठी है, आंखें खाली, हाथ काले जैसे जल गए हों। उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है सच्चाई से भागने से सच बदल जाता है? उस शाम पुलिस ने एलेना को गिरफ्तार कर लिया। उसने खुद बोल दिया, जो कोई नहीं जानता था। उसने कहा कि सच्चाई से डरना सबसे बड़ा डर है, और जब कोई सच्चाई छुपाता है तो वो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाती है। उसके हाथ का दाग उसी डर का निशान था। चाहे वो साया सच था या सिर्फ उसकी टूटती हुई आत्मा, किसी को नहीं पता। पर एक बात साफ थी, गुनाह कभी नहीं मिटता, चाहे इंसान उसे कितना भी छुपाए। जेल की कोठरी में रात के अंधेरे में वो अपने हाथ को देखती। दाग अब भी था, और कभी कभी उसे लगता था कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, सच कहना आसान होता, दाग ढोना नहीं।